गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार सिंह। फेयर लर्निंग में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जो नंबर सीक्वेंस में होता है। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब है जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे आपको समझने के लिए 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो नंबर के बीच का अगर डिफरेंस सेम आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। ठीक है, जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम दिया गया है। आप देखिए इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं। तो पहला कैरेक्टर का नाम है आपका फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। उसके बाद आ गया आपका कॉमन डिफरेंस, जिसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स एन से डिनोट करते हैं। सम ऑफ टर्म्स एसएन और लास्ट टर्म्स एएन से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप कुछ फॉर्मूलास भी देख लीजिएगा, इसमें ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं होता है। फर्स्ट होता है ए एन निकालने का, ए थोड़ा सा बोल्ड लिखिएगा और एन थोड़ा छोटा रहेगा। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है फॉर्मूला। उसके बाद आपका आता है एस एन, सम ऑफ निकालने के लिए, तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है एन बाई टू ए एन प्लस ए। यही तीनों फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। और एक और है कॉमन डिफरेंस निकालने का, जिसको डी बोलते हैं। तो डी निकालने का मतलब होता है कि आप a2 माइनस a1 कर दो, या डी निकालने के लिए a3 माइनस आपका a2 कर दो। आप बोलेंगे a1 a2 क्या है, तो जो हम ab लिखे ना, इसका फर्स्ट टर्म को a1 बोलते हैं, फिर a2 हो गया, a3, a4 ऐसे चलते जा रहा है। मान लो लास्ट टर्म हम 20 लेते हैं, इसको हम ले लेंगे an। ठीक है, तो ये हो गया सारा इंट्रोडक्शन हो गया आपका। ये फॉर्मूला चल गया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन निकालना है तो एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन निकालना है एन बाई टू, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को प्लस कर देंगे। कॉमन डिफरेंस, ये याद रखना कि किसी भी कॉमन डिफरेंस को अगर निकालना है तो उसमें क्या है, ये जो नंबर है इसमें सीक्वेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया मतलब वो नंबर एपी में है। अगर आपको पूछ देगा कि ये नंबर एपी में है कि नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 4 माइनस टू कर देंगे हम इसमें। अगर निकालेंगे 4 माइनस टू तो भी आंसर 2 आएगा। फिर निकालेंगे 6 माइनस 4 आ गया आंसर 2, वो सेम आया। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि गिवन जो सीरीज दिया हुआ है वो एपी में है। समझ गए? चलिए आपके लिए क्वेश्चन ले लेता हूं समझने के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि इफ ए आपको फाइंड करना था, ठीक है, ए एन ले लेते हैं, ए एन, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस माइनस टू, एन का वैल्यू ले लेते हैं मान लो 5, और लास्ट टर्म हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म हम 12 ले लेते हैं। तो हमको फाइंड करना है कि ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ले लिए हैं, बस रैंडमली क्वेश्चन उठाया कि ए एन आपका लास्ट टर्म दिया हुआ है 12, डी दिया हुआ है -2, मतलब हर एक नंबर का डिफरेंस होगा -2। ए एन दिया हुआ है आपका, सॉरी एन दिया हुआ है 5, मतलब 5 टर्म है, और आपको ए का वैल्यू निकालना है। रूल वही था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है क्वेश्चन। एन का वैल्यू देखिएगा क्या होगा, ए एन आपको दिया हुआ है 12 इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमारे को नहीं पता है, एन दिया हुआ है कितना 5 माइनस 1, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2। ठीक है, जैसा फॉर्मूला था वैसा हम रख दिए, जो जो हमारे को नोन है वो हमने पुट कर दिया, जो अननोन है हमने वैसे ही छोड़ दिया। 12 इज इक्वल टू ए, इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -2, 12 इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा -4 2 8 को इधर ले आओ, हो जाएगा 12 प्लस 8 इज इक्वल टू ए। तो हो गया आपका ए का वैल्यू कितना आ गया 20, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म कितना होगा 20। कहीं कहीं पे भी बोल देते हैं कि आप एपी भी फाइंड करो, एपी कितना होगा। तो एपी बताने का सिंपल सा तरीका, फर्स्ट नंबर उठाइए, कितना है 20, एपी हम निकाल रहे हैं, एपी ये तो हमारा फाइंड हो गया, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, एपी पहला हो गया, इसमें डी प्लस करो, डी कितना था -2, तो 20 में -2 करेंगे कितना आ जाएगा 18, फिर 18 में -2 करो आपको हो जाएगा 16, फिर -2 करो आपको हो जाएगा 14, ऐसा नंबर चलते जाएगा। ये जो नंबर निकला वो एपी है।
ठीक है, आपका 20, 18, 16, 40 ये सारा एपी में निकल गया। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक थोड़ा सा हम लोग स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सिंपल था, ठीक है। आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस है, n का वैल्यू 5 दिया हुआ है और ये a हमारे को निकालना था, तो हमने a निकाला। फॉर्मूला ये है an = a + n - 1 × d रखा, जो जो दिया हुआ है। उसके बाद आपका a का वैल्यू फाइंड होगा। फिर उसके बाद ap भी निकाल सकते हैं। ap निकालने का सीरीज जो है वो कैसे किया, a + d किया, उसके बाद होता है a + 2d, उसके बाद होता है a + 3d, ऐसे करके चलते जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन था आपका, द 8th टर्म of an AP is 37 and its 12th term is 57। तो क्वेश्चन है फाइंड द एपी। आपको एपी निकालना है। एपी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। एपी निकालने के लिए याद रखिएगा, एपी निकालने के लिए क्या चाहिए, ए और डी, क्योंकि ए निकल जाएगा फिर हमने डी उसको डाल देना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका यहां से शुरू यहां पे खत्म। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, 8th टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 37, तो हमने लिखना है यहां पे ए, 8 का वैल्यू दिया हुआ है 37। ठीक है, ए 8 को क्या लिखेंगे, ए ये 8 जो लिखा है ये n का वैल्यू है, तो फॉर्मूला पूरा लिखते हैं a + n - 1 × d = 37। ठीक है, वो जो 8 दिया था वो n का वैल्यू था, तो हमने ab का वैल्यू में n डाल दिया यहां पे। ठीक है, सॉल्व करो इसको, a + 7d = 37, a = 37 - 7d। इसको इक्वेशन 1 ले लो, 7d को उठा के हमने उधर ले आया, जो प्लस था उधर क्या हो गया माइनस, इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब दूसरा क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग। उसके बाद भी आपका क्या दिया हुआ था यहाँ पे कि 12th टर्म का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 57, तो a12 = 57। a12 को हम कैसे लिखेंगे, ये n का वैल्यू है, a + 12 - 1 × d = 57। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये हो जाएगा आपका a + 11d = 57। अब ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 37 - 7d, इसको यहां पे पुट कर दो, तो हो गया 37 - 7d + 11d = 57। लिखेंगे FR1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने क्या लिया, उसका हेल्प लिया। ठीक है, ये वैल्यू हमने a का वैल्यू यहां पे पुट किया था। अब देखिए यहाँ पे 11d में -7d कीजिए, तो आपका आ जाएगा 4d = 57 - 37। इधर आपका 37 पॉजिटिव था, हमने उधर ले लिया। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल अलग अलग। 4d = ये कितना आ गया आपका 20, d = हो गया आपका 20/4 मतलब 5। तो हम ना देखिए क्या किया हमने, 4d = इतना सॉल्व किया हमने, d का वैल्यू निकाल लिया। अब a का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहीं पर रहते थे, देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमने a लिखना है यहाँ पे, a = 37 - 7 × d। तो हमने यहाँ पे d का वैल्यू रखा 37 - 7 5 35। आंसर आ गया कितना 2। a का देखिएगा यहाँ पे आपका a का वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया है। ठीक है, आपको AP बोला था लिखने के लिए, साइड में देखिए AP। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया a, लिखा यहाँ पे 2 कॉमा। सेकंड टर्म निकालने के लिए उसमें d प्लस करते हैं। d देखिए आपका कहां निकला है d5, तो 2 में 5 प्लस करो, कितना हो गया 7। फिर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें फिर d प्लस करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो देखिए सबके नीचे का जो डिफरेंस है वो आपका 5 आ रहा है। देखिए 5 आ रहा है ना, ये डॉट 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 आगे चलते जाएगा। समझ गए, ये आपका एपी निकल गया। तो सिंपल सा तरीका है कि जो टर्म्स दिया है वो n का वैल्यू होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि a8 का वैल्यू 37 हमारे को गिवन है, जो कि यहां से यहां तक आपका गिवन दिया था। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये दिया, इसको आप नीचे उतारो। a8 का वैल्यू होता है a + n - 1 × d,
आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला होता था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हटा दो, ये रहा ना, यहाँ पे एन के जगह पे बस मैंने 8 डाला, उसको सॉल्व किया, 70 को उधर ले जाओ, ठीक है, इक्वेशन 1। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए दिया था 12th टर्म को आपको 57 दिया है, 12th टर्म लिखा 12 माइनस वन इंटू डी, सॉल्व किया, फिर ए का वैल्यू यहां से हमने रखा है। अब जब पुट करोगे तो उसपे इक्वेशन 1 दे देना, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे 4d इज इक्वल टू 57 माइनस चल जाएगा 37, 40 इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू हो गया 37 माइनस 7 इंटू 5, सॉल्व किया, क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू लिया था a का वैल्यू, यहाँ पे d डाल दिया जो कि हमारे को गिवन था, निकाल लिया हमने 2। फिर ap निकालना था तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे 2, सेकंड टर्म निकालेंगे उसमें d प्लस करेंगे 7, फिर उसमें नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, फिर d प्लस करेंगे 7 में 5, आपका 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैलेंज के साथ मिलते हैं। थैंक यू।